हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, इविल गॉड अपने अटैक को यूज करने लगा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे जो 3000 डिवाइन डाउज हैं वो कंप्लीट है ही नहीं। जल्दी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि परफेक्ट मर्ज करना क्या होता है डाउ एनर्जी को। तो एपिसोड नंबर 669 की स्टार्टिंग होती है। इविल गॉड अटैक कर देता है लूजेंग की तरफ। वो जो अलग अलग अटैक्स होते हैं इविल गॉड के, वो लूजेंग की तरफ जाते हैं और लूजेंग से टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। ऐसे ही धुआं हट रहा होता है, लूजेंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लूजेंग वैसे का वैसे ही वहीं पे खड़ा होता है। बाकी हैरान होके बोल रहे होते हैं, क्या इसे कुछ भी नहीं हुआ? इविल गॉड बोल रहा होता है कि वेल, यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिएटर से। क्या तुम क्लियरली देख पा रहे हो जो सीक्रेट्स छुपे हुए हैं डिवाइन डाउस के अंदर, जिन्हें सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूँ और जिनका मैं अच्छे तरीके से पता लगा सकता हूँ? लुजंग बोल रहा होता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस एनर्जी को कभी ऐसे ही दिखाता नहीं। क्योंकि बात यही है कि तुम्हारी जो मर्जिंग डाउ एनर्जी है ये परफेक्ट नहीं है, और तुम इसे इस तरीके से दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली बाकी लोगों का अटेंशन पाओगे तुम, और वो किसी न किसी तरीके से इस एबिलिटी को लेने की कोशिश करेंगे। इविल गॉड बोल रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी 2999 डिवाइन डाउस को मर्ज कर लिया है। मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे हूँ परफेक्शन से। बस प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ मिसिंग है। लुजंग बोल रहा होता है, तुम उस स्टेप को ले ही नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं डाउ एनर्जी को मर्ज करने के लिए। वो सिंगल डिवाइन डाउ पे निर्धारित नहीं होता है। फूशी देख रहा होता है और बोलता है, क्या गलतियाँ? और वो भी एक नहीं है। लुजंग बोल रहा होता है कि जो 3000 डिवाइन डाउज हैं वो क्योस एनर्जी से आए हैं। जो क्योस होता है वो दो हिस्सों में बंटता है, यिन और यांग में, जो कि आगे 5 एलिमेंट्स में बदलता है। और वो 5 एलिमेंट्स हर चीज़ को जिंदगी देते हैं। जो प्योर एनर्जीज इन डिवीजन से आती है उनसे 3000 डिवाइन डाउज बनते हैं, जो कि क्योस एनर्जी के फाउंडेशन सही बनी है। फूशी बोल रहा होता है, अगर फ्लो सच में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा ही क्योटिक वर्ल्ड ही गलत है। इविल गॉड बोल रहा होता है, ये तुम्हें कैसे पता? लुजंग बोल रहा होता है, क्या ये मैटर करता है? इविल गॉड देखता है उसकी तरफ और बोलता है, वैली मैटर नहीं करता है। जब मैं तुम्हें खा जाऊंगा तो मैं पता लगा ही लूंगा। वो अपनी मर्जिंग डाउ एनर्जी को यूज करते हुए एक काफी बड़ी स्वॉर्ड बनाता है। तभी जो इविल आई होती है वो इविल गॉड के ऊपर दोबारा अटैक करती है और इविल गॉड के उस स्वॉर्ड वाले अटैक को खत्म कर देती है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि ये डर की पावर फिर से, ये घटिया सी आंख। लुजंग, मैं तुमसे बाद में लड़ता हूँ। वहां से गायब हो जाता है। लुजंग और लुजंग की बहन वहीं पे रह जाती है। लुजंग की बहन बोल रही होती है कि ब्रदर, क्या हम उसका पीछा करें? लुजंग बोलता, कोई जल्दी नहीं है। ये जो आईबॉल है ये मदर बॉडी की हेल्प कर रही है, चलो इसे हैंडल करते हैं पहले। वो जाए होती है, वो अटैक करने के लिए आ रही होती है लुजंग की तरफ। आई बोल रही होती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम इंसानी बच्चे मेरे को रोक सकते हो? बेवकूफ़ हो तुम। लुजंग की बहन बोल रही होती है कि अब मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसूंगी। वैसे आगे की तरफ जा रही होती है, तभी लुजंग अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है और आई के ऊपर काफ़ी बड़ा कट पड़ जाता है। साथ में ही यानर भी अपने उस आर्टिफैक्ट को यूज़ करती है और उस आई को उस क्लॉथ में बंद कर देती है और अपने हाथ में ले आती है। वो बोल रही होती है कि तुम मरने वाले हो, जैसे मैं तुम्हें ली माउंटेन में ले जाऊंगी। हमें मदर बॉडी भी दिखाई देती है, उसे बांध दिया होता है लुजंग के साथ ही। जाओशांग बोल रही होती है, मतलब वो अपना ट्विन ब्लोसम अटैक करती है। वो काफ़ी ज़्यादा स्लैशेस कर रही होती है, ओरिजिन स्पिरिट स्वॉर्ड अटैक भी, साथ में ही प्रिंसेस भी वॉरियर ऑफ स्टोन हिल की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा स्लैशेस करती है मदर बॉडी के ऊपर। जो मदर बॉडी होती है वो फट जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स बाहर निकल रही होती हैं। वो लड़की बोलती है, वाह, इतनी ज़्यादा क्योटिक्स और स्पिरिट्स, फ़ायदे में हैं हम। तभी दो इंसान उसके सामने आ जाते हैं और उन सभी स्पिरिट्स को अपनी रिंग में बंद कर लेते हैं। लड़की बोल रही होती है कि तुम शैनोंग ग्रेस के लोग इतने ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकते हो? हम लड़े हैं इसके लिए, वापस करो। शैनोंग ग्रेस का इंसान बोल रहा होता है, मैंने तो लड़ते देखा ही नहीं तुम्हें। प्रिंसेस गुस्सा होकर बोलते, तुम मरना चाहते हो? वो अटैक कर रही होती है उनकी तरफ। वो इंसान अपने किसी अदर शो टोकन को यूज करते हुए बोलता है कि हमें डर नहीं है तुम्हारे अटैक का। प्रिंसेस का अटैक उनके बॉडी के आर पार ही निकल जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं होता। बाकी बोल रहे होते हैं कि क्या स्वॉर्ड लाइट इनके शरीर से कैसे निकल गई? एक इंसान बोल रहा होता है, क्या ये मिस्टीरियस डार्क रेलम स्टोन है? अगर इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक का असर ही नहीं होता है। इंसान हंस रहा होता है, बोलते दोबारा ट्राई करो। तभी एक अटैक आता है उनकी तरफ, वो उनको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से लगता है, मतलब एक्चुअल में उनकी बॉडीज को हिट होता है। वो इंसान बोल रहा होता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये मेरे शेडो रेलम को कैसे तोड़ पा रहा है, ये किसने किया?
लूजेंग बोलता है मैंने किया। लूजेंग अपने फॉलिंग स्टार पाम को यूज़ कर रहा होता है, वेल वही क्योस एंशिएंट गॉड की एबिलिटी को। प्रिंसेस बोलती है ये तुमने कैसे किया। वो इंसान भी बोल रहा होता है कि मिस्टीरियस एनर्जी काफ़ी ऊपर के लेवल की होती है और मुश्किल होती है ऐसे डील करना उससे। वो जो लोग होते हैं वो ऐसे ही क्योस स्पिरिट्स को निकाल देते हैं बाहर और बोलते हैं कि क्योटिक्स और स्पिरिट्स को वापस ले लो, प्लीज़ हमें मत मारो। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुमने मेरे से चुराने की हिम्मत की है, मरोगे तो मेरे हाथों। तभी वो जो होता है उस लड़की का अंकल वो आगे आ जाता है और बोलते हैं सभी इतना बड़ा दुश्मन है हमारे सामने तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। लुजंग बोलता है शैनोंग ग्रेस है जो हमसे चोरी कर रही थी, बात यही है कि या फिर हमारे हाथों मर जाओ या फिर जो भी तुमने क्योटिक्स और स्पिरिट्स चुराई हैं हमसे वो वापस कर दो और साथ में तुम्हें 2000 और देने पड़ेगी। वो इंसान ऐसे ही निकाल देता है उन्हें और वहाँ से चल पड़ता है। इंसान बोल रहा होता है कि इंसान कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लुजेंग बोलता है कि अब नेक्स्ट मदर बॉडी की टर्न है। तभी हवा चलने लग पड़ती है। लुजेंग बोलता है कि नहीं मुश्किल हो जाएगी। तभी वो जो होता है लुजेंग का साथी वो बोलता है कि जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर चलते हैं। वो फॉर्मेशंस के अंदर चले जाते हैं और एक बैरियर टाइप उनको हवा से बचा रहा होता है। फॉर्मेशन जो होती है बैरियर की वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उनको हवा का। जो मदर बॉडी होती है वो आ रही होती है अटैक करने के लिए और हंसते हुए बोल रही होती है कि तुम चींटियाँ, तुम ये सोच रहे हो कि तुम फॉर्मेशन से बच जाओगे। वो ऐसे टकराती है एक बैरियर से और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मदर बॉडी तो ऐसे ही फॉर्मेशन को तोड़ रही है। शाओशैंग बोल रही होती है कि बैरियर के ऊपर असर तो नहीं होना चाहिए था, है ना, ये ऐसे कैसे कर पा रही है। मदर बॉडी बोलती है कि मैं तुम्हें समझाती हूँ कि एक्चुअल में दर्द क्या होता है। वो अटैक करने के लिए आ रही होती है जाओशांग और लूजेंग की तरफ। जाओशांग बोल रही होती है तो सीधे हमारी तरफ आ रही है। लूजेंग बोलते तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे दूर करने की कोशिश करता हूँ। अपने विंग्स को एक्टिवेट करके मदर बॉडी की तरफ जा रहा होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आता है तो मैं लाता हूँ, उसे कवर करता हूँ जल्दी जल्दी। तब तक आप लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।